हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनर्जी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1, 2, 4, 5, 6, 7 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं कि एक ही संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति न हो, मतलब रिपीटेशन न हो। हमें 4 अंक की बनानी है तो मैं ऐसे 4 बॉक्स ले लेते हैं। हमें 4 अंकों की बनानी है, 4 बॉक्स ले लिए। हमें बस संख्याएँ कितनी दी गई, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 6 संख्याएँ दी हैं। हमें 6 संख्याओं से 4 अंकों की कितनी संख्या बनाए। यहाँ पे हम इन चारों, इसमें क्या 1, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, इनमें से कोई भी संख्या एक रख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रखने के हमारे पास कितने तरीके, 6 तरीके हैं। जब हम अब यहाँ पे बोल रहा पुनरावृत्ति नहीं है, इधर रिपीटिशन नहीं है, तो अगर इन 6 में से एक संख्या यहाँ पे हमने रख दी, अब बची कितनी संख्या, 5, 2 रख गई, यहाँ पे बची 4, यहाँ पे 3 रख गई। अब कितनी संख्या तरीके बचे, 3 तरीके बस। तो 3 × 4 × 5 × 6 इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 6 5 जा 34, 3 जा 12, 3 जा 30, 360। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 360 तरीके हैं इन संख्याओं से 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना होता है। तो जो n प्राकृत संख्याओं के घनों का मतलब a क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, प्लस 3 का क्यूब, प्लस 4 का क्यूब, ऐसे ऐसे n क्यूब तक। तो इसका सीधा सूत्र होता है ऑप्शन सी इज करेक्ट, n+1/2 का होल स्क्वायर। अगर ये बोल देता है n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे करके n स्क्वायर का, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता। अब अगर बोल देता सीधा n प्राकृत संख्याओं का योग, मतलब 1, 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे ऐसे n तक, तो हो जाता ऑप्शन ए हमारा। तो हो जाता है n, इसके लिए n+1/2 और ये इसके लिए हो जाता है। अब बोल देता कि n प्राकृत संख्याओं के सम संख्याओं का योग, तो सम संख्या जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 ऐसे n+1, तो इसके लिए सूत्र हो जाता है क्या, n+1। जैसे अब n+1 अगर विषम संख्याओं के लिए, ये सम संख्याओं के लिए हो जाता है। अब विषम के लिए क्या हो जाता है, विषम के लिए n² हो जाता है। सम संख्याओं के लिए n+1 और विषम के लिए n²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि λx² प्लस 10xy प्लस 2y² प्लस 6xy प्लस 8y प्लस 8 = 0 एक जोड़ी सरल रेखा को व्यक्त करे तो लैम्डा का मान। तो ये पेयर ऑफ, ये क्या है हमारी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर एक जोड़ी सरल रेखा को करे, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को शो करे। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन में पता होनी चाहिए, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx 2fy प्लस c, ये होती है हमारी। तो यहाँ पे a क्या दिया हुआ, a लैम्डा दिया है, 10xy है, कंपैरिजन कर लीजिए। तो h का मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 12y² है तो b कितना दिया है, 12 हो जाएगा। 6x है, यहाँ पे कितना 2g है, तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो तो ऐसे कर लियो, 2g बराबर 6 लिख लो, तो g कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगी, g की वैल्यू 3 आ गई। 8y है तो 2f बराबर 8 लिख लो, 2fy बराबर 8y, तो y से y कैंसिल, 2 4 जा 8, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। और 8 क्या है, ये हमारा c है। सेम यही इक्वेशन, यही सेम समीकरण बनी, बस यहाँ पे वैल्यू रख दी गई। अगर ये होता है तो हमारा एक होता है कि डेल्टा बराबर ऐसे डिटरमिनेंट a b c और f g ऐसे, ये है AGH और GFC, ये हमारा क्या हो जाएगा, शून्य। अगर ये एक सरल रेखा है तो इसको सॉल्व करोगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, शून्य होगा। ए का मान हमें पता हुआ लैम्डा है, एच का मान पता है कितना, 5 है, और बी का मान हमें 12 दिया है, जी का मान 3 है, 8 का मान और कहेंगे एफ का मान 4 है और सी का मान 8, सारे मान पता है, वैल्यू यहाँ पे रख देनी है हमें। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लैम्डा रख दिया, और बी का मान कितना दिया हुआ, बी का मान 12 दिया गया, सी का मान 8 दिया गया है। फिर एच का मान कितना दिया हुआ है, 5, एच का मान 5 यहाँ रख दिया,
और अब क्या बचा हमारा, जी का मान कितना दिया है, 3 दिया है, और एफ़ का मान 4 दिया है, 4 दिया है। बस इसको किसके बराबर सॉल्व कर देना, लैम्डा। इसको सॉल्व कर दोगे लैम्डा का मान निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, dy अपॉन एक्स का होल स्क्वायर ये दिया है तो ऑर्डर एवं डिग्री। पहले इसको सिंपल बनाओ, यहाँ पे इस साइड 2 का मल्टीप्लाई करो, इस साइड पावर 2 का मल्टीप्लाई करो, तो ये 2 से ये नीचे वाला 2 हमारा कट जाएगा, बचेगा पावर 3। अब पूछ रहे ऑर्डर या डिग्री, घात और कोटि। तो सब पता है तुम, सबसे बड़ी कोट की घात लेते हैं, तो सबसे बड़ी कोट क्या है, d2y अपॉन dx2। तो कोट सबसे बड़ी क्या हो गई, 2 हो गई, ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसकी घात कितनी हो लगी, 3, तो 2,3 ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 0 से π/2 1 माइनस cos 2x dx है। तो इसका हमें समाकलन करना है, ये लिमिट वाला है, डेफिनेट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है। तो अब इसको कैसे करेंगे, 1 का समाकलन, पहले लिमिट ना देखिए, तो 1 माइनस cos 2x ऐसे समझ लो, 1 माइनस cos 2x dx है। 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का समाकलन हो जाता है x, cos 2x का समाकलन cos x का समाकलन क्या होगा, sin x, और 2x लगा, जो लगा हुआ वो कांस्टेंट, वो समाकलन में हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, और अवकलन होता है तो गुणा कर देते हैं। और लिमिट डाल दिया 0 से π/2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अब लिमिट डालते हैं तो क्या हो जाएगा, π/2 माइनस साइन, यहाँ पे 2 इंटू π/2 और बटे 2, और माइनस फिर क्या आ जाएगा, माइनस हमारा 0 आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस, दोनों 0 आ जाएंगे। अब साइन π/2 ये कट गया, साइन यहाँ बचा कितना, साइन 80, तो साइन 80 बटे 2, साइन 80 मतलब क्या उतना होता है, 0 होता है, बचा क्या, π/2। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, π/2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिक्के को 4 बार उछालने पर सिर्फ 1 बार टेल आने की क्या प्रायिकता है। हम सिक्के को 4 बार उछाल रहे हैं, तो 4 बार उछाल रहे तो हमारा सैंपल स्पेस कितनी बनेगा। तो ये याद रखिए, जैसे एक सिक्का उछाला तो क्या बनता है, हेड और टेल बनता है, और 2 सिक्के उछाले तो क्या बनेगा, हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल। तो ये हम कैसे पता करेंगे कितने सैंपल स्पेस बन रहे हैं। तो इसके पता करने के लिए जो सिक्का होता है इसमें 2 फेस होते हैं, कि एक हेड होता है एक टेल होता है, तो 2 फेस लिख दिए, और एन ये एक सूत्र टाइप का बन गया कि कितने बार उछाला जा रहा है वो एन लिख दिया। यहाँ देखिए, यहाँ पे इस वाले पे 1 बार उछाल रहा था, 2 की पावर 1 तो 2, ये हमारा सैंपल स्पेस 2 का बन गया। यहाँ पे 2 बार हम सिक्का इस पर उछाल रहे थे, तो 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, तो सैंपल स्पेस कितने का बन गया, 4। उसी तरह हम अब यहाँ पे हमें सिक्का कितनी बार उछालना है, 4 बार, तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। ये तो 16 बार उछल रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, सिर्फ 1 बार टेल आने की प्रायिकता क्या है। 1 बार टेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 4c1, 4 में 4 बार कोई ना कोई टेल आएगा, उसमें से 1 बार 4c1, और नीचे टोटल कितना आया है, 16। 4c1 को सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा, 4 बराबर 16, 4 चौको 16, 1/4 आंसर, ऑप्शन 20 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या मैट्रिक्स दी हुई है तो x एवं y का मान। तो ये देखिए, जैसे ये अगर ये मैट्रिक्स ये, तो ये इसके बराबर होगी, 3 के बराबर, देखो 6 के बराबर, ये इसके बराबर होगा। तो लिख लो 2x + y बराबर कितना दे दिया मैं, 5 है, और नीचे लिख लो x + 2y बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। बस अब मैं यहाँ से x और y के मान निकाल के क्वेश्चन में रख देने हैं। तो अब सॉल्व कर सकते हैं आराम से खुद ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये लिमिट 5x³ - 6x² + 4x ये दिया हुआ है। अगर हमेशा याद रखिए, लिमिट इन्फिनिटी दी गई है और आगे वाली ये जो पावर है, ये पावर अगर हमारी सेम है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो इनका कांस्टेंट है ये 5/4, तो आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर लिमिट इन्फिनिटी है, कंडीशन की लिमिट इन्फिनिटी है,
लिमिट इन्फिनिटी हो और आगे वाली पावर सेम हो, तो जो उनके कांस्टेंट, जो उनके कोफिशिएंट हैं 5 और 4, उन्हीं का रेशियो हो जाता है। ऑप्शन करेक्ट। अब क्वेश्चन क्या है, बिंदु ये है कि बीच की दूरी, तो बीच की दूरी पता है x2 माइनस x1। उसी तरह यहाँ पे आई के ले लीजिए, तो 5 में 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2, 2 में 2 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 माइनस 3 0 और रूट, ये तो दूरी का फॉर्मूला होता है, 9 6 15 25, रूट कर दिया क्या आ जाएगा 5। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु इनसे होकर गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण। अब ये पता होगा कि ये x1, y1 है और ये दो बिंदु दे दिए गए x2, y2। तो जब ऐसे दिए हों तो हमारे समीकरण का तो समीकरण हमारा क्या बनता है, जब ऐसे हमारे पास दो बिंदु दे दिए जाएं तो इस एक, तो हमारे समीकरण का सूत्र क्या होगा। या तो आप इस क्वेश्चन को चाहे तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ये जो बिंदु -1,4 है और -3 है, इसको ऑप्शन में डाल दीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो सीधा फिर सूत्र याद करना पड़ेगा, y माइनस y1 बराबर y1 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। बस ये पॉइंट दिए गए, x1 y1 मान लिए, दूसरे पॉइंट को x2 y2, यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले पर रख दीजिए, कोई एक समीकरण बन जाएगी। अगर नहीं करना तो आप ऑप्शन में उठा के रख लीजिए। जैसे -1 और -4 को हमने उठाया, -1, -4 को यहाँ पे रखोगे पहले वाले ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा -7 और 6 चौको 24, तो 6 चौको 24, तो ये 17, ये तो आ गया, ये सेटिस्फाई कर रहा है। और -17 लगा, देखो 0 दे रहा है हमारा कि नहीं दे रहा है। अब हम ये हमारा दे रहा, मतलब ये वाले बिंदु तो आ गए। अब ये वाले करके देख लो, तो 7 पन्ना 35 और 6 त्रिक 18 और -17 बराबर 0, तो ये भी 35 दे रहा है हमारा, मतलब 35 का ये 35 मैंने 35 0 दे रहा है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चाहे फॉर्मूले से कर लीजिए या चाहे पॉइंट ऐसे ऑप्शन में रख, लेकिन ऑप्शन में रखेंगे तो दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करने चाहिए। चलिए, तो आज के लिए हमारे इतने क्वेश्चन थे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।